जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हिमांशु शुक्ला आज पहुंच चुका हूं नगर पंचायत सिधौली में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी की जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वो जनता से किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में किस प्रकार से जा रहे हैं और जनता उन्हीं को वोट क्यों दे, इन्हीं तमाम सवालों की जानकारी के लिए आज हम उनके पास जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको प्रत्याशी के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है, आनंद मिश्रा इनका नाम है। ये पत्रकारिता भी कर चुके हैं, इसके साथ में समाज सेवा भी कर चुके हैं। तो वो प्रत्याशी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले प्रत्याशी से बात करेंगे। तो आनंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज़ टीवी पर। आनंद जी, आपको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है जी, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार मचा हुआ है ना, दिल्ली वगैरह पंजाब वगैरह में वाटर टैक्स माफ है, हाउस टैक्स हाफ है, यहाँ सिधौली में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हमको अगर जनता के मुद्दे यही हैं कि जो रोड पे गड्ढे हैं या यूँ कह लीजिए गड्ढों पे रोडें हैं, इनको हटाना है, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाना है। दवाई की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अगर 12 बजे रात में 2 बजे रात में किसी को दवा नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं 24 आवर्स डॉक्टर्स मिले, वहाँ पे मौजूद रहें। दूसरा, पत्रकार भाइयों को लेके हमारी बहुत सारी सोच है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनके लिए सरकारी कार्यालय बना होना चाहिए, उनको सैलरी मिलनी चाहिए। 24 आवर्स वो कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे जनता के बीच दौड़ रहे हैं। और जो पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके लिए एक अलग कमेटी का गठन होना चाहिए कि पत्रकारों का उत्पीड़न न हो पाए और जनता की सभी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो दवाई की समस्या हो, पैसा चाहे निधि से दिया जाए जिस प्रकार से सरकार हमारी चाहेगी। और जहाँ तक मुझे पावर दिए जाएंगे चेयरमैनी के, मैं अपने सभी पावर जनता के पक्ष में लगाऊंगा, जनता के समर्थन में लगाऊंगा, जनता के विकास में लगाऊंगा। मैं हर प्रकार से जनता की मदद करना चाहता हूं और मैं स्वयं नहीं खड़ा हुआ हूं, जनता ने मुझे प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। जनता चाहती कि आप चुनाव लड़ें, मैं जनता के कहने से चुनाव लड़ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अपना नारा दे रही है कि हाउस टैक्स हाफ, तो ऐसे तो नुकसान हो रहा है, तो राजस्व का नुकसान हो जाएगा अगर हाउस टैक्स नहीं जमा। हमारी सरकार कह रही है वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ, जो कि टाउन के अंतर्गत आता है। तो क्या नहीं लगता है कि अगर ये सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे तो राजस्व का नुकसान होगा? नहीं, राजस्व का नुकसान नहीं होगा। अब सरकार की अपनी रणनीति है, वो अपना किस प्रकार से उसको चलाएंगे। और बिजली की जहाँ तक बात रही, इस मुद्दे पर अभी बातचीत नहीं हुई है, किस प्रकार से बिजली को मुक्त कराया जाए, इस पे अभी मंथन चल रहा है। अभी जो टाउन के अंडर आता है, वाटर टैक्स माफ होगा, हाउस टैक्स हाफ होगा, ये टाउन के अंडर है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें पूरी छूट दिलाई जाए। जैसे हाउस टैक्स हाफ है तो हाउस टैक्स पूरा माफ कराया जाए। अभी बिजली की बात यहाँ पे नहीं चल रही। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र और राज्य में दोनों जगह अपने बहुमत से सरकार बनाए हुए हैं, निकाय चुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी समेत अन्य पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उन प्रत्याशियों को किस प्रकार से मात देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को मात देना एक बड़ी चुनौती नहीं साबित होगा निकाय चुनाव में आपके लिए? चुनौती मेरे लिए बड़ी नहीं है। उसका कारण ये है, किसी भी प्रत्याशी को मैं मात नहीं दूंगा। प्रत्याशी को मात देगी हमारी सिधौली की जनता, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार करती है। और सिधौली की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी से आनंद मिश्रा जी को जिताया जाए। जनता जिसको चाहे उसको मात दे सकती है, पार्टी वो चाहे जो हो, चाहे आम पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियाँ हों। तो जनता अगर चाहेगी कि आम आदमी पार्टी से आनंद मिश्रा को जीतना चाहिए, तो आनंद मिश्रा भारी बहुमत से जीत होंगे। मैं किसी को क्या मात दूंगा, मेरी एक वोट है स्वयं की, मैं एक वोट से किसको मात दे दूंगा। लेकिन जनता अगर पूरी अपना बल लगाएगी तो किसी भी पार्टी को मात दे सकती, चाहे जो पार्टी हो। और मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ सिधौली की जनता को, सिधौली की जनता का मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार मिल रहा है। और जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, जगह जगह आम आदमी पार्टी के लोग, मैं नहीं, जनता चिल्ला रही कि आम आदमी पार्टी को आना है और सिधौली में विकास की लहर लाना है।
जैसे जैसे चुनाव पास आ गया वैसे वैसे जमीनी मुद्दे जो थे, जो अभी तक दबे हुए थे, वो भी सामने आए। इनमें से एक बड़ा मुद्दा जल भराव की समस्या उभर कर सामने आया है। तो इस मुद्दे पर क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से नगर पंचायत को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने वाले हैं? जल भराव की जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं नगर पंचायत के द्वारा भी हो रही हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, कुछ सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो नगर पंचायत के अंडर कस्टडी में आती हैं, वहाँ पे उनका कायाकल्प भी नहीं कराया गया। उस वजह से वहाँ पे जल भराव के साथ साथ कचरा भी होता है, ना उसको हटाया जाता है, ना उसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है। तो हमें अगर जनता चुनती है सिधौली की, तो हम इन सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। अगर सिधौली की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन कराती है तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप सबसे पहले काम करना जरूरी समझेंगे या उचित समझेंगे? सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा का। शिक्षा का मुद्दा इसलिए, जब हर बच्चा, हर आदमी शिक्षित होगा तो किसी का आगे उसको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षित होगा, उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार, हमारी सरकार रोजगार भी दिलवाएगी। माननीय केजरीवाल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, आप जान ही रहे हैं, तो हमारी सरकार पहले सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है शिक्षा पे। पहला हमारा फोकस है शिक्षा पे। दूसरा हमारा फोकस है स्वास्थ्य पे। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सभी जान ही रहे हैं। तो दूसरा हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर। तीसरा हमारा मुद्दा है छोटा जानवरों को लेकर, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं किसी सांड से एक्सीडेंट हो गया है, किसी से हो गया। चौथा हमारा मुद्दा है रोड पे जो गड्ढे हैं या गड्ढों पे कह लीजिए रोडें हैं, इसको हटाना है। पांचवा जो मुद्दा है सीवर वाली समस्या यहाँ, वो सही करवाना है। सभी समस्याओं का निराकरण होगा, संपूर्ण विकास होगा। सिधौली को एक बार वर्ल्ड क्लास सिधौली बनाना है। जैसे आप कोई बाहर से व्यक्ति आए तो सिधौली को देखे और ये कहे कि हाँ सिधौली में पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ पार्क की समस्याएं हैं, एक भी पार्क सिधौली में नहीं है। कोई अगर आपके वहाँ मेहमान रिश्तेदार आ जाए और कहीं घूमना चाहे तो कहाँ घूमेगा? चौराहा जाएगा या प्लाट में किसी घुस जाएगा? उसको प्लाट चाहिए, पार्क चाहिए। और पार्क का सौंदर्यीकरण बहुत गजब तरीके से होगा। अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं एक बहुत अच्छा पार्क बनवाऊंगा जो कि एकदम अव्वल नंबर वर्ल्ड क्लास जिसको आप कह लीजिए बनेगा। वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे आदमी जो है आराम से जाके बैठ सकता है, थोड़ा रेस्ट कर सकता है। इससे भी जनता को खुशी ही प्रदान होगी, है ना। और एक बड़ा सवाल, पत्रकारिता से के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता के क्षेत्र से सीधा राजनीति में आने तक का सफ़र कैसा रहा और क्या कारण रहे जो सीधे राजनीति में उतरना पड़ा आपको? मैं पत्रकार हूँ और सह संपादक भी हूँ। तो मैंने अपने पद को देखते हुए लोगों की बहुत सेवा की। कहीं भी किसी काम पड़ा, 2 बजा हो रात का या 10 बजा हो रात का, मैं गया वहाँ पर। तो मैंने देखा कि जितना पत्रकार की क्षमता होती है, मैंने अपनी क्षमता लगाई वहाँ पे और लोगों के कार्य कराए जो मैं कराने लायक था। तो आप सभी पत्रकार बंधु जान ही रहे हैं, सिधौली की जनता ने भी ये देखा कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ। अगर मैं किसी पद पे रहा तो सिधौली की जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़ेंगे तो जब आप ऐसे ही समाज सेवी पत्रकार होकर लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, अगर आप सिधौली की चेयरमैन बनेंगे, सिधौली के चेयरमैन बनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। तो मैंने सिधौली की जनता का कहना स्वीकार किया और चेयरमैन पद की दावेदारी की आम आदमी पार्टी से। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आया और सिधौली की जनता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिखा रही है और बहुत ज़्यादा लहर भी चल रही है आम आदमी पार्टी की सिधौली में। आप किसी गली में चले जाइए, आम आदमी पार्टी का ही नारा है। आखिरी सवाल, सिधौली की जनता से क्या कहेंगे? सिधौली की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार झाड़ू लेकर आइए, एक बार झाड़ू लेकर आइए। सिधौली में विकास देखिए, जगह जगह कूड़ा कचरा, ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां ये खत्म कर रही हैं। शिक्षा की व्यवस्था उज्जवल होगी, सभी चीज़ों का विकास होगा, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास बनाई जाएगी सिधौली में। उसके अलावा मेरी सिधौली की जनता से अनुरोध है,
मैं उन्हें प्रणाम करके ये कहना चाहूँगा कि आप जो है झाड़ू वाले खाने, पहला नंबर झाड़ू खाना, उस पर मुहर लगा के सिधौली को विकास की ओर ले जाएं। और मैंने एक मुहावरा है मेरा छोटा सा कि जाति पात में फंस मत जाना लोगों के बहकाने से, और समझ बूझ कर वोट लगाना झाड़ू वाले खाने पे। यही मैं कहना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सिधौली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मिश्रा। उनसे हमने खास बातचीत की और उनसे हमने पूछा कि किस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वह कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और वह जनता क्यों इनको वोट देगी। इन्हीं तमाम सवालों पर हमने बात की। इसके साथ में उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों पर भी हमसे बात की। उन्होंने बताया कि नगर जैसे जैसे निकाय चुनाव पास आ गया, उसके बाद में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाना केवल निकाय चुनाव का एक मुद्दा है, जबकि आम जनता सब जानती है जनता पर इन मुद्दों का कोई असर दिखाई नहीं देगा। आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और विकास के नाम पर ही वोट मांगती है। तो सिधौली की जनता भी दिल्ली और पंजाब की जनता की तरह आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी और उन्हें अपना बहुमत दे करके उन्हें विजयी बनाएगी। ऐसा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मिश्रा का कहना था। खैर, यह तो चुनाव की बात है। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे वैसे सरगर्मियां भी बढ़ती जाएंगी और लगातार हम अन्य प्रत्याशियों के पास भी जाकर के उनकी बातें भी आपको बताते रहेंगे। सिधौली से हिमांशु शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।